बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बराए मेहरबानी गौर से सुनिए, देखिए, समझिए और अपनी राय का इज़हार कीजिए। थैंक यू सो मच। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। ये नगमा गाने और सुनने की हद तक तो बहुत ही खूबसूरत और मिली जज्बे से सरशार करने वाला है, लेकिन हकीकत में इस वक्त हाल ये है कि ये वतन तुम्हारा है और हम हैं खामखां इसमें। जी, ये मुल्क अशराफिया का है और अवाम इसमें खामखां ही हैं। पाकिस्तान में बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, घर बनाना महंगा है, किराए पे रहना भी महंगा है, गाड़ी महंगी है, जहाजों का सफर महंगा है। लेकिन ये सब कुछ जो महंगा है ना, हमारी आला सरकारी अफसरान और अशराफिया के लिए तो बिल्कुल ही फ्री है। इस मुल्क में गरीब तो दूर, मिडिल और अपर मिडिल क्लास को घर बनाते बनाते उम्रें लग जाती है और गरीब शहरी तो अपना घर बनाने का सोच भी नहीं सकता। इस मुल्क के सूबे पंजाब में लाहौर के महंगे तरीन इलाके में सीनियर सरकारी अफसरान के लिए लग्जरी बंगलों की तामीर बड़ी तेजी से जारी है। हुकूमती तर्जुमान इसको निगरान हुकूमत का फैसला कह के सब अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ठीक है, अगर ये निगरान दौर का भी फैसला था तो ये कौन सा कोई इल्हामी फैसला या आईनी तरमीम थी कि आप उसको खत्म नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने बजट में इसके लिए पैसे भी रख दिए। आप चाहते तो ये पैसा अवामी फलाह पर भी खर्च कर सकते थे और फिर लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए पहले कई सरकारी रिहाइश गाहें मौजूद हैं, लेकिन अशराफिया की तसल्ली के लिए मजीद पुरतायूश रिहाइश गाहों की तामीर का सुनकर महंगाई की चक्की में पिसते और अपने घर का ख्वाब देखने वाले अवाम ये कह सकते हैं कि ये वतन तुम्हारा है और हम हैं खामखां इसमें। ऐसे वक्त में जब हुकूमत कहती है कि मुल्क खतरे में है, अवाम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, बजट में अवाम और तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाने के सिवा कोई चारा नहीं था। IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली की कीमतें बढ़ाना भी मजबूरी थी और पेट्रोल पर लेवी बढ़ाने की भी जरूरत थी, लेकिन सरकार ने अपने अखराजात में 25% इजाफा कर लिया। अरकान असेंबली के हवाई टिकट साल के लिए 20 से बढ़ाकर 30 कर दिए और अपने लिए सरकारी सफरी जो अलाउंस है उसमें भी इजाफा कर लिया। तो हुकूमती अशराफिया की ये मौजे देखकर उनको चुनने वाले अवाम ये कह सकते हैं कि ये वतन तुम्हारा है और हम हैं खामखां इसमें। जनाब, इस मुल्क में हाजिर सर्विस अफसरान की मराद का तो कोई शुमार ही नहीं है। रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों की माहाना पेंशन और मराद ही आम आदमी की 2 साल की कमाई से ज्यादा हो तो फिर सब ये नगमा गा सकते हैं कि ये वतन तुम्हारा है और हम हैं खामखां इसमें। हुकूमत ने इस बजट में आम आदमी के प्लॉट खरीदने पर टैक्स लगाया, प्लॉट ट्रांसफर करने पर भी टैक्स लगाया, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और फौजी अफसरान को इस टैक्स से इस्तिस्ना देकर यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये वतन तुम्हारा है और हम हैं खामखां इसमें। फिर अहम सवाल यह है कि अगर मुल्क खतरे में है और कुर्बानी लाजिम है तो फिर ये कुर्बानी सिर्फ अवाम और तनख्वाहदार तबका ही क्यों दे? इस मुल्क की अशराफिया कुर्बानी क्यों ना दे और क्यों नहीं दे सकती? सोचिएगा।